सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर फाइनेंसेस इन डेंटल केयर। पीएचडी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, 15 मार्कर में क्वेश्चन आया था इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ पेमेंट फॉर डेंटल केयर। मैकेनिज्म ऑफ पेमेंट फॉर डेंटल केयर, तो इसका मतलब ये है कि डेंटल केयर अगर हमारा कोई डेंटिस्ट कर रहा है तो उसमें उसको किस किस मैकेनिज्म से पेमेंट मिल सकती हो। ठीक है, तो सबसे पहला होता है प्राइवेट फी फॉर सर्विस। फिर उसके बाद होता है पोस्ट पेमेंट प्लान्स। फिर होते हैं प्राइवेट थर्ड पार्टी। प्री पेमेंट प्लान्स। फिर होते हैं हमारे सैलरी, और लास्ट में पब्लिक प्रोग्राम्स। तो ये सारे हमारे बैकअप होते हैं, मतलब एक तरह से मैकेनिज्म होते हैं जिसमें डेंटिस्ट को जो अपनी पेमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट फी फॉर सर्विस। तो प्राइवेट फी फॉर सर्विस है, ये एक टू पार्टी अरेंजमेंट होता है। टू पार्टी अरेंजमेंट, इसमें क्या होगा, एक सबसे बिग तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल फॉर्म है। ठीक है, बहुत टाइम से यही चलता आ रहा है। टू पार्टी अरेंजमेंट क्या है, इसमें टू पार्टी कोई नहीं होगी। कौन कौन हो गया, एक तो डेंटिस्ट हो गया और एक हो गया हमारा पेशेंट। कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, ट्रेडिशनल फॉर्म में। और फिर उसके बाद डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर भी करते हैं। ठीक है, बहुत एफिशिएंट भी है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस सबसे पहला, कल्चरली एक्सेप्टेबल। जब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि प्राइवेट पीपल सर्विस, हम भी अगर मान लो किसी डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाके, तो हम यही एक्सेप्ट करके चलते हैं कि वो हमारा इलाज करेगा, हम उसको पैसे देंगे, तो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल सिस्टम है। फ्लेक्सिबल किस सेंस में, कि फीस जो है वो मार्केट के हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से मतलब चेंज हो सकती है। ठीक है, फीस चेंजेस विद मार्केट कंडीशन, यानी कि अगर मान लो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो फीस भी बढ़ जाएगी, अगर महंगाई कम है तो फीस भी कम हो जाएगी। रो मार्केट कंडीशंस। और इसमें ना, इस सिस्टम में डेंटिस्ट एक तरह से यूज़ कर सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की स्ट्रेटेजी का। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ये मतलब है कि मान लो सेम ट्रीटमेंट के लिए, एक मान लो कोई अमीर पेशेंट है या कोई नॉट उतना अमीर नहीं है, तो क्या होगा कि जो अमीर पेशेंट है उससे पीड़ित जो डेंटिस्ट है वो ज़्यादा चार्ज कर सकता है। ठीक है, फॉर द सेम ट्रीटमेंट, और जो मान लो इतना वेल ऑफ नहीं है उसके लिए कम चार्जेस होंगे। ठीक है, तो एक तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया वो। तो ये डेंटिस्ट यहाँ पे इस मेथड में कर सकते हैं। फिर उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिवली सिंपल है। रिटर्न लिस्ट में अपने को फीस वगैरह की इसमें डेंटिस्ट को नहीं रखनी पड़ती। ठीक है, फिर उसके बाद चॉइस ऑफ डेंटिस्ट भी मिल जाती है पेशेंट को। चॉइस डेंटिस्ट, पेशेंट को चॉइस ऑफ डेंटिस्ट मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम सेविंग भी होती है इसमें, फॉर्मुलेशन वगैरह में या फिर मतलब उन कामों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट भी है डॉक्टर के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से हो सकता है, मतलब अपॉइंटमेंट्स बेस्ड ऑन कन्वीनियंस। और इसमें मोड ऑफ पेमेंट जो है वो पहले से डिसाइडेड होती है। को ट्रीटमेंट के बाद ऐसा कुछ भी आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं होती पेशेंट और डेंटिस्ट के बीच में। ठीक है, ट्रीटमेंट से पहले ही डेंटिस्ट अपनी फीस बढ़ा देता है, और पेशेंट अगर वो फीस में देने के लिए अगर तैयार है तो फिर वो ट्रीटमेंट होता है, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट ट्रीटमेंट के बाद नहीं है। ठीक है, अब इसके कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो डिसएडवांटेज पहला तो ये है कि सम पोटेंशियल पेशेंट कांट अफोर्ड डेंटल केयर। मान लो अगर फीस बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट्स हैं जिनको सच में ज़रूरत है बहुत ज़्यादा डेंटल ट्रीटमेंट की, वो डेंटल केयर अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये कि जो ऐसे मतलब लोग हैं उनको अनएबल टू रिसीव डेंटल केयर।
ठीक है, तो ये था हमारा फाइनेंस एंड डेंटिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट, जिसे हमने देखा प्राइवेट फी फॉर सर्विस। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पोस्ट पेमेंट प्लान्स।